उधर जल्द ही गणेशोत्सव का त्योहार शुरू होने वाला है। मुंबई में गणराज विराजने वाले हैं और महाराष्ट्र में तो ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे में मूर्तियों की खरीद चल रही है, लेकिन इस खरीद में इको फ्रेंडली गणपति की मांग इस कदर कम हो गई है कि कई मूर्तिकारों ने मिट्टी के गणपति बनाने ही बंद कर दिए हैं। लगता है पर्यावरण को बचाने की मुहिम ग्राहकों पर कुछ खास असर नहीं कर पाई। इको फ्रेंडली यानी मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनाने वाले कलाकार यूसुफ गलवानी अब दिए मटके बना रहे हैं। कहते हैं कि इको फ्रेंडली की मांग इतनी घट चुकी है कि इन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। हमने इको फ्रेंडली गणपति कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया था कि सबको मिले, तो हमने फर्स्ट लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया तो सब ने खरीदा भी, ऑलमोस्ट सब ने कुछ 300-350 गणेश बनाए थे, सब बिक गए। फिर नेक्स्ट ईयर वापस एक बंदा जो हमसे सुरेश करके जो पाटकर था, उसने बोला कि यूसुफ भाई हमारे लिए 1200 गणपति बनाओ। तो हमने उनका ऑर्डर भी लिया 1200 गणपति का। ऑलरेडी सब लोग दे रहे थे, हम इतना बटन नहीं ले, पर हमारे पास प्लेस नहीं था, तो हमने 1200 गणपति बनाने स्टार्ट किया। तो उसने थोड़े बहुत पैसे दिए, तो थोड़े बहुत पैसे का वो गणेश लेके गया, बाकी का जो गणेश 1000 गणपति उसने नहीं उठाया। बोलते यार मेरा सेल नहीं हो रहा है, तो पूरा बटन हम पे आ गया। हम आज तक उसका पैसा हम हमारे कारीगर को पे करते हैं थोड़ा थोड़ा। जब सबके जो आर्टिस्ट थे हमारे पास 15-20, उनका पैसा देना है, क्योंकि किसका लाख किसका 1.5 लाख सब हो रहा था, तो अभी तक हम चुका रहे हैं उसका। इसके लिए फिर हमने सडन सोचा अभी नहीं करना है, क्योंकि सब पीओपी में ही जा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। पीओपी सस्ता हो रहा है, लेकिन क्ले का थोड़ा महंगा है, लेकिन क्ले बेटर होता है, लेकिन नहीं समझ रही है पब्लिक, इसके लिए हमने बंद कर दिया। और लगभग कितना नुकसान आपका हो गया था? करीबन उस समय 10 से 12 लाख का। ट्रिक करोगे तो होगा, अगर आप ढील दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप एक्चुअल बंद कर दोगे तो आदमी खुद ब खुद मुड़ेगा कि हाँ भाई क्ले का लेना बेटर है। भले हम 10 फीट वाला नहीं ले, 5 फीट, हम भले छोटा ले, लेकिन गणेश तो गणेश ही है ना, बड़ा लो या छोटा लो। सुभाष कृष्णा पांडरे करीब 20 सालों से मूर्तियों में जान फूंक रहे हैं। सरकारी सुझाव आदेशों का पालन करते हुए इको फ्रेंडली गणपति बनाना शुरू तो किया, लेकिन बीते साल बिक्री ठप रही। इसीलिए इस साल फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर ही जोर दे रहे हैं। रूल रेगुलेशन हम लोग को हर साल, मतलब ये कोरोना से हम लोग सोच रहे कि पीओपी बंदी मिट्टी का, लेकिन अभी ये बड़े बड़े गणपति मिट्टी के नहीं हो पाएंगे। 4 फीट का हम लोग को लेवल दिए, हम लोग को बोले कि 4 फीट के अंदर जितना भी है वो मिट्टी का कर दो। हम लोग भी तैयार है, लेकिन क्या पब्लिक लेनी चाहिए, पब्लिक को नहीं परवड़ता है, मिट्टी का भाव ज़्यादा है और वो उठाने में हैवी भी हो है। अभी गए साल मैं मट्टी 2-3 साल से मट्टी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई, उसका प्राइस नहीं जम रहा है। और उसके बाद बोले तो उसको संभालने के लिए बहुत तकलीफ है। जिसको अभी उठाने को जो नॉलेज नहीं है, वो तोड़ ताड़ के गणपति घर पे लेके जाते हैं। पब्लिक को ये पीओपी का आदत गिर गया है, तो उन लोगों को ही ज़्यादा ले। हम लोग कितना बोल के थक गए, लेकिन हम लोग का नहीं। अभी गए साल मैं 2023 से इतना लॉस हो गया कि मेरा गणपति कोई नहीं लिया मट्टी का। अच्छा हो गया, तो फिर होता है वो ऐसा। अब ये जन जागृति पब्लिक में चाहिए कि बाबा चलो मिट्टी का ही लाने का अपने को। दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस की 1 फीट की एक मूर्ति 1000 से 1200 में मिल जाती है, लेकिन मिट्टी की बनी मूर्ति 3000 की पड़ती है। कारीगर पीओपी की 1 फुट की मूर्ति बनाने पर 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। मिट्टी की मूर्ति पर कम से कम 1000 रुपए खर्च होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कुछ मिनटों में बन जाती है, जबकि मिट्टी की प्रतिमा 4 से 5 घंटे ले लेती है। पीओपी की मूर्तियां मजबूत भी होती हैं, इसलिए इन्हें संभालना मुश्किल नहीं। वहीं मिट्टी की मूर्ति नाजुक होती है, टूटने का खतरा बना रहता है। इफ़ यू गो अराउंड 4 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, तो उसमें कैसा है ना, आपको उतना टेंशन नहीं रहता है बनाने के लिए ये वो। और इसमें कैसा है कि आप जितना हाइट बढ़ाते जाओगे उतना आपको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, डेलिकेट हो जाता है, फिर आपको उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं बनाने के लिए। तो इसके वजह से व्हाट वी सजेस्ट कि अगर ये जो है घर की मूर्तियाँ, दिस इज़ मतलब आप एक 1.5-2 फीट तक आप लिमिटेड रखो तो अच्छा है, क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट बड़े मूर्तियाँ वी सजेस्ट कि आप इको फ्रेंडली में ना बनाए, बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और बनाने का कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है थोड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में सालों तक नहीं घुलता, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करता है। लेकिन सस्ती कीमत, सुंदरता और भव्यता की चाहत में लोग मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं को पसंद करते हैं। ग्राहक अपना फायदा देखते हैं और मूर्तिकार लॉस से बचते हैं। यही वजह है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने की नेक सोच सिर्फ सोच तक ही सीमित रह जाती है। मुंबई से कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।